आपने कभी ऐसा फील किया, गोल सेट किया, मोटिवेशन आई, कुछ दिन फुल एनर्जी के साथ काम किया, फिर सब वापस वही पुरानी रूटीन में चला गया? ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करने वाले हैं उन असल साइकोलॉजिकल रीजंस की जो 95% लोगों को अपनी जिंदगी बदलने से रोक देती है। ये सिर्फ लेजीनेस का मसला नहीं है, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड, आइडेंटिटी और कंफर्ट जोन से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग क्या है और ये आपके हर डिसीजन को कैसे कंट्रोल करता है। हम सीखेंगे कंफर्ट जोन का ट्रैप जिसमें हर शख्स फंस जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, आइडेंटिटी शिफ्ट बिना इसके परमानेंट चेंज इम्पॉसिबल है। एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 95% लोग अपनी जिंदगी में जो चेंजेस लाना चाहते हैं वो लंबे टाइम तक कायम नहीं रख पाते। सिर्फ 5% लोग ही असल में परमानेंट चेंज कर पाते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन का मसला है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये इशू उस गहरी प्रोग्रामिंग का है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बचपन से चल रही होती है। जब हम लास्टिंग चेंज की बात करते हैं तो हम किसी टेम्परेरी डाइट या एक हफ्ते जिम जाने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उन चेंजेस की जो आपके हैबिट्स, डिसीजन और आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाए। मतलब हम बात कर रहे हैं आपकी सोच और आदतों में असल तब्दीली की। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी वो हिस्सा जो आपको कॉन्शियसली महसूस भी नहीं होता, आपके रोजाना के 90 to 95% डिसीजंस कंट्रोल करता है। सोचो जरा, जो आप समझ कर करते हो वो सिर्फ 5 to 10% होता है। बाकी सब ऑटो पायलट मोड पर चल रहा होता है। सुबह उठना, फोन चेक करना, कॉफी बनाना, गुस्सा होना या किसी मुश्किल का सामना करते वक्त डरते रहना, ये सब आपकी पुरानी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्रामिंग कब बनती है, तो इसका जवाब ये है, अक्सर बचपन में। जब आप सिर्फ 7 साल के होते हो, आपका माइंड हर चीज को बिना फिल्टर किए अब्सॉर्ब करता है। जो बार बार सुनते हो, देखते हो या फील करते हो वो आपकी सोच का हिस्सा बन जाता है। अगर किसी ने बचपन में ये सुन लिया कि तुम कुछ खास नहीं हो या पैसे कमाना मुश्किल है, तो वो बात उसके सबकॉन्शियस में स्क्रिप्ट बनकर चिपक जाती है। और फिर जब भी वो शख्स कुछ बड़ा करना चाहता है, वही पुरानी स्क्रिप्ट उसे वापस खींच लेती है। याद रखो, आप अपनी जिंदगी नहीं बदल सकते अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड अब भी पुरानी स्क्रिप्ट चला रहा है। आपका ब्रेन एक सिंपल प्रिंसिपल पर काम करता है। जो चीज जानी पहचानी हो वो सेफ है, और जो चीज न्यू हो, अनफेमिलियर हो, वो खतरा है, चाहे वो असल में बेहतर ही क्यों ना हो। इसी वजह से जब आप कोई नई चीज स्टार्ट करते हो, जैसे न्यू जॉब, हेल्दी रूटीन, आपका ब्रेन फौरन फियर, डाउट और एंजाइटी क्रिएट करता है, क्योंकि ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस डर का नाम है कंफर्ट जोन ट्रैप। आपका माइंड आपको वापस उसी जगह ले आता है जहां आपको आदत है रहने की, इवन अगर वो टॉक्सिक हो। इसी वजह से लोग बार बार उन्हीं आदतों में वापस चले जाते हैं जो उनकी ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करती हैं, जैसे प्रोक्रास्टिनेशन, सेल्फ डाउट या इवन वापस उसी टॉक्सिक रिलेशन में चले जाना, क्योंकि वो फेमिलियर है और ब्रेन को यही सेफ्टी लगती है। लेकिन असल ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब तक आप डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट नहीं करते, आपका ब्रेन आपको वही पुराना इंसान बनाए रखेगा। इंसान हमेशा वैसा ही एक्ट करता है जैसा वो अपने बारे में सोचता है। मतलब हम अपनी सेल्फ इमेज के मुताबिक बिहेव करते हैं। अगर आप अंदर से अपने आप को लेजी, फेल या लूजर समझते हो, तो चाहे आप कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, आपका सबकॉन्शियस हमेशा आपको उसी इमेज के मुताबिक वापस खींच लेगा। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब आपके एक्शंस और आपकी आइडेंटिटी क्लैश करती है, तो दिमाग स्ट्रेस फील करता है और आप अनकॉन्शियसली वापस अपनी पुरानी आइडेंटिटी में लौट जाते हैं। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स वेट लूज करने की कोशिश कर रहा है, जिम जा रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, लेकिन अंदर से अब भी अपने आप को मोटा, कमजोर समझता है। तो क्या होता है? थोड़े दिन बाद सब छोड़ देता है और खुद को ब्लेम करता है। असल मसला उसकी रूटीन में नहीं था, मसला उसकी आइडेंटिटी में था।
जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज चेंज नहीं करते, तब तक आपका सबकॉन्शियस आपको हमेशा वापस उसी पुरानी जिंदगी में ले जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा मोटिवेशन हो या कोई परफेक्ट रूटीन मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये है कि मोटिवेशन, विल पावर और हैक सिर्फ सरफेस लेवल फिक्सेस हैं। विल पावर एक बैटरी की तरह होती है जो हर रोज खत्म होती रहती है, और जब लाइफ मुश्किल होती है, स्ट्रेस आता है या कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, आपका विल पावर पे रिलाई करना फेल हो जाता है। इसीलिए लोग नए साल के रेजोल्यूशंस बनाकर कुछ दिन बाद उन्हें तोड़ देते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिहेवियर चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आइडेंटिटी या इमोशंस को टच ही नहीं किया। असल लॉन्ग टर्म चेंज सिर्फ तब होता है जब आप 3 चीजों पर काम करते हैं। नंबर 1, आइडेंटिटी शिफ्ट, अपने आप को नए तरीके से देखना। नंबर 2, इमोशनल हीलिंग, पुराने वुंड्स और लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज करना। नंबर 3, हैबिट रिकंडीशनिंग, नए पैटर्न्स को बार बार रिपीट करके सबकॉन्शियस में डालना। ये स्लो प्रोसेस है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको असल ट्रांसफॉर्मेशन तक लेकर जाता है। अब सवाल ये है, अगर पुरानी प्रोग्रामिंग आपको रोक रही है तो उसे चेंज कैसे किया जाए। यहाँ कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो आपके माइंड रिवायर करने में मदद करेंगे। स्टेप 1, अवेयरनेस ऑफ सेल्फ सैबोटाज। सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करो। जब भी आप किसी नए गोल के करीब पहुंचते हो, क्या आप खुद ही उसे तोड़ देते हो, जैसे डिले करना, एक्सक्यूजेस बनाना या बस छोड़ देना। यही होता है सेल्फ सैबोटाज। अवेयरनेस पहला कदम है चेंज का। स्टेप 2, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। रोज थोड़ा वक्त निकालो और अपने आप को उस वर्जन में इमेजिन करो जो आप बनना चाहते हो। उसे फील करो, उसकी एनर्जी लो, साथ ही पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो, लेकिन सिर्फ वही जो आप फील कर सको, वरना दिमाग रिजेक्ट कर देता है। स्टेप 3, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे डिजाइन करो कि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी को सपोर्ट करे। जैसे अगर आप फिटनेस गोल पे हो तो जंक फूड हटा दो। याद रखो, आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह है, उसे दोबारा शेप दिया जा सकता है, मगर सिर्फ तब जब आप उसके अंदर की प्रोग्रामिंग को समझकर उसे कॉन्शियसली रीवायर करो। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा कि वो कौन सा बिलीफ है जो आपको लगता है कि आपको बदलना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत